भाई तो स्ट्रेट अप शुरू करते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, ये तो बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यार कि इल्यूमिनाटी है, ये सिंगर्स और आर्टिस्ट को फेम देती है। बहुत कंटेंट ऐसा हमने सबने सुन लिया है, पढ़ हमने लिया है। बेसिकली इसको क्रिश्चियनिटी से रिलेट होते हुए सुना है। हमारे पॉडकास्ट में बात हुई है कि ये सेटेनिक रिचुअल्स करते हैं, सेटन को ताकत मिल रही है। पर ये हमारे स्क्रिप्चर्स से कैसे रिलेटेड है और यहाँ से कैसे लिंक है इनका, ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जब हम सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वैसे ही आता है, इसका रूट जो है। लेकिन क्या है, इसके बारे में उतना डिटेली स्क्रिप्चुरल रेफरेंस होता नहीं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ द मेन थिंग इज सेतन बोलते हैं, अंडरवर्ल्ड में रहता है, उधर से सब कुछ चलाता है सेतन, है ना। तो अभी जब हम स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करेंगे हिंदुइज्म का, तो हमने पहले पॉडकास्ट में भी थोड़ा बात किया था 14 लोकास के बारे में। ये जो नीचे लोकास होता है, ये सब लोअर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं। तो हम भूलोक में हैं, तो इसके नीचे होता है अतला, वितला, सुतला, तलातला, महातला, रसातला, पाताला, ये सब नीचे लोकास होते हैं। ये लोकास में जो हम हिंदुइज्म में असुरास, दानवास, दैत्यास बोलते हैं, इनको ही मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में डीमन सब बोलते हैं, जो नीचे अंडरवर्ल्ड को रूल करते हैं। अभी सेतन और हिंदुइज्म का पैरेलल जो है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये असुर सेतन है। इतना डिटेल हम डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते हैं, बट व्हाट आई फील इज दैट देयर इज सम कनेक्शन विथ दिस अंडरवर्ल्ड जो लोकास है। अभी इल्यूमिनाटी का क्या है, पहला कोर एजेंडा है कि सबको पता है कि वो फेम देते हैं लोगों को, इन रिटर्न ऑब्वियसली इट्स लाइक एक सर्टेन सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो अभी फर्स्ट थिंग यही होता है ना कि सेतन को जो पावर जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल एक सर्टेन पर्सन इज सेलिंग द सोल टू द डेविल बोलते हैं ना, तो व्हाई इज सेतन ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न? क्योंकि सेतन का ये एजेंडा होता है ना, ही वांट्स टू फाइट विद द गॉड। बोलते हैं कि पहले वो एक बिल्डिंग इज आर्मी, इस बिल्डिंग इज आर्मी, लेकिन उसको भगवान से फाइट करने का उतना ताकत है नहीं, तो इसलिए वो बहुत सारा सोल एनर्जी गैदर कर रहा है थ्रू पीपल टू फाइट एट ए सर्टेन पॉइंट, है ना। अभी इल्यूमिनाटी जो हम देखते हैं आजकल, मेन थिंग विच पीपल डोंट नो इज दैट, लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे आज तो ये बहुत ट्रेंडी हो गया है, सबको पता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये जो सिंबल्स करते हैं, ट्रायंगल का, आई का, जो भी है, हम पूछते हैं कि अरे इतना ओपनली या क्यों एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को? अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स गलत काम कर रहे हैं, तो इट शुड बी हिडन, लेकिन क्यों सिंबल्स डाल रहे हैं? ये सिंबल्स जो है सबकॉन्शियस सिजिल्स बोलते हैं इनको। अभी फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में यंत्रास बोलते हैं ना, जो यंत्रास हम भगवान को पूछते हैं, तो जब हम मेडिटेट करते हैं हमारा अच्छा वाइब्रेशन मिलता है, कुछ हमको मैनिफेस्ट करना है तो हम वो मंत्र से यंत्र को यूज़ कर सकते हैं, वो पॉजिटिव वे में। ये जो सिजिल्स बनाते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए, वो सिजिल को तभी पावर मिलता है व्हेन मेनी पीपल वॉच इट, गिव पावर टू इट। तो ये जो आर्टिस्ट या लोग ये सिंबल्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इन एन इनडायरेक्ट वे यस, लेकिन द मेन थिंग इज जब हम लोग देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा आर्टिस्ट है, वो एक थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने परफॉर्म कर रहा है, वो एक सिंबल करता है, जो जब लोग देखते हैं लाइक अरे ये तो कर रहा है, ये कैसे, इसके पार्ट है क्या, इमोशन डालते हैं, फियर डालते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं। द मोर यू पुट योर फियर एंड एनर्जी इनटू दैट सिंबल, द मोर दैट सिंबल गेट्स मोर पावर। उसके बारे में जितना बात हो रही है, उसके बारे में कोई भी इमोशन अगर दिख रहा है, वर्ल्ड वाइड अगर जा रहा है, तो वो उसको हमारा इमोशंस को ग्रैब कर रहा है। अभी भी हम पावर दे रहे हैं उसको, चाहते हुए। अगर हम उसके बारे में एक डेस्परेशन से बात करेंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो कि पता है तुमको ऐसे होता है, पता है उसे किया, यू आर पुटिंग योर एक्सप्रेशन, एंग्शियसनेस, फियर। बट जैसे गाने भी बनते हैं इस चीज के ऊपर, लाइंस लिखते हैं लोग, और लोग वो भी सुन रहे, तो वो भी इफेक्ट करता है, उससे भी पावर बढ़ती है, वो भी इफेक्ट करता है। अभी अगर आप देखोगे थोड़े हॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड लेते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स में ना लिरिक्स के थ्रू उनके सीक्रेट एजेंडा को एक्सपोज करते हैं। हम पर्टिकुलर आर्टिस्ट का नेम नहीं लेंगे, बट एज ए होल इफ यू सी हॉलीवुड सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि बहुत नेगेटिव वे में उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग लेते हैं, तुम सुन रहे हो गाना, वो तुम्हारा एक सर्टेन पास्ट को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक सैड सॉन्ग सुन रहे हो, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हो,
सुनते ही तुम्हारा एक्स का वो याद उनको आता है और तुम रोते हो या एनर्जी फील करते हो, दैट एनर्जी इज गोइंग टू देम, इट्स योर दे फीड ऑफ दैट एनर्जी, इसलिए ऐसे गाना बनाते हैं। बट भाई अगर जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वो रखते हैं कि इनके बारे में बाहर बात ना जाए, इनकी रियलिटी ना पता लग जाए, और अगर ये इनडायरेक्टली भी बता रहे हैं, इनके सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं इन सम वे और द अदर, तो फिर वो काय का सीक्रेट सोसाइटी रही, वो तो पता ही लग रहा है। अभी वही है ना, तुम कितना दिन इसको छुपा सकते हो। पर क्या ये अब इस चीज को इसलिए ज्यादा भी करे जान पूछ के कि लोग और इन्फ्लुएंस होए और इनकी तरफ आए कि भाई ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी ये दे रही है, तो भाई कुछ लोग हो जाते हैं विलिंग कि भाई मुझे चाहिए, मैं तो कर लूंगा एक्सचेंज। दो चीजें होते हैं इधर। अभी यूनिवर्सली बात करते हैं, फिर इंडिविजुअली बात करते हैं। यूनिवर्सल रूल है कर्मा, ठीक है। कर्म क्या बोलता है कि अभी एक सिगरेट का बॉक्स लेते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है ना, सिगरेट कॉजेस कैंसर। द पर्सन हु इज सेलिंग द सिगरेट इज टेलिंग यू कि दिस इज पॉइजनस, आई एम टेलिंग यू, एंड यू स्टिल चूजिंग टू कंज्यूम इट। तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसका कर्मा उतना बैड नहीं होता है जितना व्हेन ही इज सेलिंग इट। कर्म फिर भी होता है, बैड कर्मा आता है द पर्सन हु इज सेलिंग इट, लेकिन उतना नेक्स्ट लेवल कर्मा नहीं वो लेता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्या गलत कर रहा है। इन द सेम वे ये जो भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये मूवीज को, वेब सीरीज को, म्यूजिक्स को, इसमें उनका सीक्रेट एजेंडा डालते हैं, टेलिंग दैट दिस इज व्हाट वी गोना डू, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग, दिस इज हाउ वी आर इन्फ्लुएंसिंग यू। हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, मजाक मजाक में बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। तुम्हारा लेवल ऑफ अवेयरनेस कितना है, तुम उसको डीकोड कर लो। तो ये भी कर्मा को फॉलो कर रहे हैं, अपने कर्म, बैड कर्मा को कम कर रहे हैं। कर्म तो क्रिएट होगा अगर उनका एक्शन ठीक नहीं है, लेकिन जब वो बोल रहे हैं वो कर्म थोड़ा कम हो जा, इसको कार्मिक रेट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड्रू टेट ने भी उसके एंड्रू टेट मालूम है ना, इसने भी इसके थोड़ा बताया कि Satanists tell about their agenda because they want to get over the karma, लेकिन जीरो नहीं होगा, एक certain portion तक कम होगा। That is one thing. That is one thing. Second thing is जब ये बोलेंगे और ये symbols बनाएंगे openly, हम energy देते हैं उनको देके, हम इमोशन डालते हैं, उस सिंबल को और पावर मिलता है, वो सोसाइटी को और पावर मिलता है। बट जैसे कुछ एक्टर्स, जैसे फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा एक्टर है मैथ्यू पेरी, उसने मीडिया में आके बोल दिया था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं और ये अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट द गॉड और ये सब सारी चीज़ें, बट उसके साथ भी बुरा ही हुआ एट द एंड, मतलब मार दिया गया या कुछ तो कुछ कॉन्स्पिरेसी है इस चीज़ के ऊपर भी। तो इल्यूमिनाटी का कैसे होता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, दे कैन बी मोर, बट जितना मेरे को पता है, इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इन द बिगिनिंग मे बी फ्यू पीपल माइट नॉट बी इवन नोइंग दे आर पार्ट ऑफ इट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाते हैं, एक बेसिक लेवल में आ जाते हैं, लेकिन लेट्स कंसिडर वो आर्टिस्ट या वो पर्सन बहुत हिट हो गया तो उनको आगे जाना है। दैट इज वेयर द रियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड। इफ यू वांट टू गो हायर यू नीड टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, यू नीड टू मेक द डील विद द डेविल, ऐसा होता है। तो लेकिन क्या होता है, थोड़े लोग जब उनको पता चलता है कि इतना ईविल है, दे कांट टेक इट, लाइक अरे यार मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मैं क्या सोसाइटी का पार्ट हूँ, इनको एक्सपोज ही करना है, मेरे को बाहर बताना है, इसलिए थोड़े लोग बोल देते हैं। और माइकल जैक्सन का भी एक कॉन्स्पिरेसी है। अभी माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है हिट मी, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, दे हु इज ही मेंशनिंग एज दे। तो अभी एक बहुत डीपर कॉन्स्पिरेसी है, इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि ये सॉलिड प्रूफ है, ये रियलिटी है, ठीक है, कि मे बी he was revealing too much through his songs, so they had to। तो बेसिकली जो सेटन है वो पावर गेन करता है और उसको फाइट करना है गॉड से और द गुड एनर्जी बेसिकली। तो ये भी कहा जाता है कि डिवाइन एनर्जी जो भी है जिसने क्रिएट किया है, उसी ने क्रिएट किया बैड एनर्जी को भी या सेटन को भी, तो उनको आपस में लड़ाई क्यों करनी है? तो बेसिकली देखो, अभी जब हम ब्रह्मा के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मा ने ही पूरा क्रिएशन क्यों किया ना, ह्यूमंस, एनिमल्स, देवास और असुरास को भी ब्रह्मा ने ही किया। तो इसको बोलते हैं कि ब्रह्मा जब क्रिएशन कर रहा है एक ही दिन में नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में होता है क्रिएशन। अभी हम जो है, हम पूरा दिन तो हैप्पी नहीं हो सकते, कल हमारे उदास हो सकते हैं, एक सर्टेन एंग्शियस स्टेट में होते हैं। सो इट्स टोल्ड दैट ब्रह्मा एट अ सर्टेन पॉइंट उसका एनर्जी थोड़ा डेंस है या लोअर है या कुछ इरिटेशन में है। एट दिस पॉइंट उसका जो क्रिएशन है, उधर से असुर्स आए, इधर से ये डीमंस आए बाहर। अगेन इट्स पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान ऑन अ डीपर लेवल। अभी जब हम वीडियो गेम खेल रहे हैं
तो हम हीरो के साथ मॉन्स्टर्स भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मॉन्स्टर्स? तभी ना गेम का मजा आता है खेलने में, सीखने में। यूनिवर्स को एक गेम की तरह देखो, वेयर गुड एंड बैड एग्जिस्ट। अगर बैड है ही नहीं तो गुड विल नॉट हैव एनी पर्पस टू गो फॉरवर्ड। तो गुड हैज टू फाइट अगेंस्ट द बैड टू evolve। बट अल्टीमेटली जैसे क्रिएटर कहा गया है गॉड को दोनों का ही, तो एक तरीके से दोनों पे कंट्रोल तो है ही गॉड का। 100%। सेटन पे भी वो एट द मतलब कि एक टाइम पे तो वो चाहे तो कर सकते हैं उस चीज को कंट्रोल। अभी इसको सेम थिंग को हम कनेक्ट करते ना, जब भी शिव जी है, ब्रह्मा जी हुए, ये असुर को भी बूंद देते ना, विश फुलफिल करते हैं। अभी जो टॉप लेवल पे क्रिएटर है शिव जी, ब्रह्मा जी, है ना, दे विल नॉट शो एनी पार्शियलिटी बिटवीन ह्यूमंस, बिटवीन देवास और असुरस। उनके लिए सब एक ही है। अगर एक पेरेंट है, एक बच्चा बहुत नॉटी है, एक बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट तो दोनों को लव करेगा ना। सेम द क्रिएटर ऑल्सो लव्स एवरीवन। सो इफ यू आर डूइंग तपस्या, तुम तपस्या कर रहे हो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए, तुम पूछ रहे हो, तो क्रिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो विश फुलफिल करे। अभी तो वो असुर कैसे वो विश को यूज कर रहा है, उसका फ्री विल है, लेकिन क्रिएटर इसीलिए नहीं दे रहा है कि हमें को देना ही है। क्रिएटर को ये मालूम है कि कितना भी चीज़ें बुरे हो जाए, आई एम ओवर दैट। मेरा पावर इतना है कि अगर चीज़ें बहुत बुरा हो जाए तो मैं आके कंट्रोल करूँगा, मैं आके समझ सिखाऊंगा इनको। वो इंटेंशन से वो देते हैं। अच्छा भाई, जैसे कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, या फिर एक बहुत पॉपुलर शो है सिम्पसन्स करके, जो प्रेडिक्शंस दे देता है अपने शोज़ के थ्रू, तो ऐसा भी कहा जाता है ये लोग टाइम ट्रैवलर्स हैं या ये फ्यूचर से आए हुए लोग हैं, इन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। सिमिलरली ऐसा ये सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ भी ट्रू है क्या, कि जो इनको चला रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक हैं, या वो इस यूनिवर्स के नहीं है, या ह्यूमंस नहीं है? सो सीक्रेट सोसाइटी का मेन क्या होता है, जो भी उनको करना है वो मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, कार्टून्स में पहले ही डालते हैं। द फ्यूचर इज़ प्री प्लान, मतलब 5 साल में हमको ये एग्जीक्यूट करना है, 10 साल में ये करना है, 20-30 में ये करना है, प्लान करते हैं। अभी क्या है, 2 रीजंस होते हैं टू पुट इन द कार्टून्स फ्रॉम माय रिसर्च। पहला होता है कि वो बता रहे कि हम भाई ये कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट का लेबल डाल के हम बोल तो रहे ना, तुम्हारा दिमाग कितना है तुम यूज करो टू डीकोड व्हाट आवर इंटेंशन इज। तो दे आर पुटिंग, ओके। सेकेंड थिंग ये है, एक एंटिटी होता है कॉल्ड एरिक गोर। एरिक गोर वो थॉट से स्टार्ट होता है वो एंटिटी। जितने लोग वो थॉट को एनर्जी देंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम एक पर्सन एक सर्टेन थिंग डिजाइन कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो हाँ एनर्जी दे रहे हैं ना वो थॉट को, और वो एंटिटी ज़्यादा बढ़ते जाता है कि इट मैनिफेस्ट इन द फिजिकल रियलिटी। तो ऐसा भी होता है कि वो एक सर्टेन प्लान बनाता है कि ठीक है, ये थॉट एंटिटी को लेके इसको कार्टून में डालते हैं। फिर जब हम मिलियंस ऑफ पीपल वॉच दैट कार्टून, दे आर टर्निंग दैट इनटू रियलिटी। बट जैसे उन्होंने ट्रम्प का दिखाया कि ट्रम्प विंस द इलेक्शन, सिम्पसन में भी दिखाया और असली में भी वही जीते, तो ये प्री प्लान्ड हो सकता है हो कि भाई ट्रम्प को जिताना एक टाइम बाद? 100%। अच्छा। अभी सिम्पसन्स में क्या है, लोग सोचते हैं कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, वो दिखा रहे कि ये होने वाला है और तुम्हारा कंसेंट ले रहे हैं इनडायरेक्टली। देखो अभी हम कार्टून देखते हैं, ओके, एंजॉय करते हैं, इसको लिटरली लेते हैं कि ये तो कुछ तो है बकवास है, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट। लेकिन व्हेन यू पुटिंग योर एनर्जी, तुम कंसेंट तो दे रहे हो, एनर्जी तो डाल रहे हो, तो वो बोल रहे कि हम ये करने वाले हैं और तुमने देखा, हंसा और एक्सेप्ट भी किया, तो यू एग्रीड इनडायरेक्टली। उतना डीप होता है। तो बेसिकली अगर हमको प्रेडिक्शंस दिख रही हैं किसी मूवी के थ्रू, किसी कार्टून के थ्रू, तो ये बोल सकते हैं कि ये जो क्रिएटर्स हैं मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के, कार्टून्स के, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। 100%। अभी ये ना स्ट्रेंजर थिंग्स, हाँ सुना है स्ट्रेंजर थिंग्स? हाँ। उसमें दिखाते हैं कि कैसे सन जो होता है ना, उसमें से एंटिटीज बाहर आ रहे हैं। सो दैट इज ट्रू। बोलते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। जो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं सन में, न्यू पोर्टल्स ओपन अप एट दैट स्पीड। जब कोलाइड करते हैं ना, न्यू पोर्टल्स ओपन अप जिससे एंटिटीज बाहर आते हैं। एंटिटीज जो है सिंपल थिंग, दे कांट कम टू अर्थ लिटरली, हाँ हम आ जाएंगे, नहीं होता है।
पोर्टल्स के थ्रू ही आएंगे वो। स्ट्रेंजर थिंग्स में यही दिखाया है, एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है जहाँ पे वो बफर से उसको आते हैं, हाँ। वो मारने वाली होती है, वही एक पोर्टल बन जाता है, तो वहीं से ही वो एंटर कर पाता है हर बार। बिकॉज ये जो लोअर एंटिटीज है वो लिटरली उड़ के ऊपर आ ही आ सकते हैं। हाँ। एक पोर्टल क्रिएट होता है फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड टू द अर्थ एंड दे कम आउट, इसलिए ये सब बनाते हैं और इसलिए हमको दिखाते हैं कि देख भाई एंटिटीज को हम बुला रहे, हम बोल भी रहे, तो हम तुमसे इनडायरेक्टली परमिशन ले रहे हैं, हमने तो बोल दिया है। और ये भाई इंडिया में भी हो रहा है या फिर वेस्ट वर्ल्ड में? कुछ इंडिया के रेफरेंसेस हैं आपके पास जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया में तो ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगा कि उतना डीपर रेफरेंस तो मिला नहीं, बट मोस्टली जो वेस्ट में होता है जो दिखाते हैं, सिम्पसन्स एक है और एक मैंने कुछ दूसरा कार्टून देखा, आई थिंक फैमिली मैन है, पता नहीं, उसमें एक बंदा पूछता है कि तुमने कैंसर का क्योर निकाल लिया, और वो बोलता है कि हाँ मैं निकाल लिया, लेकिन मैं बाहर दुनिया को बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने कैंसर का क्योर दे दिया तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो बंद हो जाएगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा? सो आवर हेल्थ इज देयर बिजनेस। और भाई हमने ऐसा सुना है कि अमेरिका के पास क्योर है, क्योंकि जो भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो जब भी वहाँ जाते हैं तो सब ठीक ही होके आते हैं, तो 100% अमेरिका के पास है पर वो दे नहीं रहा है कि मेरे पास एक्सक्लूसिव ही रहे। 100% क्योर है। अभी देखो ये जो हम सोचते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है, हम फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकली या फार्मा में, एजुकेशन में इतना एडवांस हो रहे हैं, हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं तो सब कुछ एडवांस है, विमानास है, फिर आयुर्वेदा है, उसमें भी एवरी प्रॉब्लम का इलाज है। प्लांट मेडिसिन जो हम बोलते हैं, इट्स टोल्ड दैट, सुना होगा कि अर्थ में सारे डिसीजेस के लिए एक तो एक प्लांट होगा which is a cure for the disease, no matter how deeper the disease is, क्योंकि क्रिएटर ने ऐसे ही बनाया कि जो भी प्रॉब्लम है दिस इज सॉल्यूशन समवेयर, तुमको जाके ढूंढना है। अच्छा भाई, हमने ये भी सुना है कि सी लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, मतलब हाफ ह्यूमन हाफ फिशेस, या वैसे एक्चुअली सी लाइफ बहुत एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो शास्त्रों में उसमें कुछ लिखा है हमारे या? हाँ, तो बेसिकली अंडर वाटर सिविलाइजेशंस हमारे शास्त्र में है। तो जो वरुण देव है, जो ओशन का राजा है, किंग है, वरुण देव सुना होगा ना, तो ही इज टोल्ड टू रूल द ओशंस। तो इट्स टोल्ड दैट वो जो प्लेस रूल करते हैं अंडर वाटर सिविलाइजेशंस है, जिधर वो रहते हैं एक्चुअली, जिधर आई वुड नॉट से कि हमारे जैसे ह्यूमंस होते हैं, दे माइट बी अ बिट मोर एडवांस्ड, या उनका जो बॉडी का फीचर्स होता है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन विष्णु पुराण में या डिफरेंट पुराण में क्लियरली मेंशन है कि अंडर वाटर सिविलाइजेशंस है। ऐसे बीइंग्स रह चुके हैं अर्थ पर, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, समझ ना। अभी विष्णु पुराण में या कौन से पुराण में दिखाया जाता है कि एट द एंड ऑफ इट देयर आर अंडर वाटर सिविलाइजेशंस। अभी स्कंद पुराण, अभी मुर्गन कार्तिकेय है ना, कार्तिकेय पता है विष्णु शिव हाँ पुत्र है ना। सो स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि देयर इज ए कॉन्टिनेंट कॉल्ड कुमारी कांडम, जिसको मॉडर्न टर्म में लेमुरिया बोलते हैं। ये जो कुमारी कांडम है वो जो साउथ अफ्रीका, जो माडागास्कर है, माडागास्कर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक स्ट्रेच हुआ है और इंडिया को भी कनेक्ट करता है इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो उतना बड़ा कॉन्टिनेंट था इन द पास्ट विच वॉज संकन लेटर इन टाइम। तो अभी क्या है, ये जो लेमुरियंस है जिसको कुमारी कांडम बीइंग्स बोलते हैं, ये बहुत हाईली एडवांस्ड बीइंग्स है, जिसको स्कंद ने भी एट सर्टेन पॉइंट रूल किया था वो प्लेस में, इसलिए स्कंद को वॉरियर गॉड भी बोलते हैं। अच्छा, अभी हम वेस्ट में बहुत सुनते हैं ना कि अटलांटिस सिविलाइजेशन था, अंडर वाटर में चला गया। वो तो एक्वामैन मूवी का में पूरा यही दिखाया है कि भाई वो अंदर नेचुरली वाटर में रह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन, पानी उनके लिए ऑक्सीजन है, और वहाँ उड़ रहे हैं, वहाँ भी वहीं सब कुछ हो रहा है, लड़ भी रहे हैं। सेम थिंग, वो कॉन्सेप्ट को हाँ कनेक्ट करते हैं, कैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि ये सच है, हम तो दिखा रहे हैं, तो ये सब मूवीज बनाते हैं टू शो व्हाट इज देयर। नहीं तो ये सोचो कि इतने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स किधर से मिलते हैं, एंड एवरीथिंग फिर हमारे स्क्रिप्चर्स का स्टोरी से कनेक्शन होता है, तोड़ाना बहुत व्हाटएवर है ना। तो ये अंडर वाटर सिविलाइजेशंस आर वेरी ट्रू। और एक चीज जो है, अभी जब हम रावण की लंका के बारे में बात करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में सारे नंबर्स जो है क्लियरली मेंशन्ड है। जब हनुमान जी रामेश्वरम, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से उड़ के रावण की लंका को जाता है, सो इट्स टोल्ड दैट हनुमान
traveled 100 योजनास 100 योजनास वो उड़ के गए। अभी एक योजना आप देखोगे तो 12 to 13 या 16 किलोमीटर से 13 लेते हैं एवरेज। सो हनुमान जी 1300 किलोमीटर्स ट्रैवल करके रावण के लंका गए, क्लियरली मेंशन। अभी मॉडर्न डे श्रीलंका हम देखते हैं कितना दूर है, वो पास ही है, 40-50 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। तो जो हम रामायण में जो हनुमान जी गए और ये जो मॉडर्न लंका है, इट्स नॉट मैचिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, इट्स क्लियरली मेंशन कि जो रावण का लंका का जो डायमेंशंस है वो लेंथ सर्कमफरेंस पूरा दिया है 100 योजनास टू 120 योजनास, ओके, और ऑलमोस्ट 1100 to 1200 किलोमीटर्स। मॉडर्न डे श्रीलंका का डायमेंशंस कितना है? बहुत छोटा हिसाब से तो 300-400। हाँ। सेकेंड पॉइंट टू से दैट डिफरेंट है फिर नंबर्स। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो रावण ने लंका को रूल किया फॉर मेनी ईयर्स। तो जब रामायण हुआ और श्री राम ने रावण का वध किया, उसके बाद इट्स टोल्ड दैट विभीषण जो रावण के भाई है वो रूल करते आए। राम ने बोला है कि आप रूल करो अब से, और विभीषण चिरंजीवी है ना, अभी भी अलाइव है ना। तो बेसिकली इट्स क्लियरली मेंशन दैट ओनली विभीषण इज अलाउड टू रूल द रावण's लंका टिल नाउ, टिल दिस प्रेजेंट डे, क्योंकि वो चिरंजीवी है। मॉडर्न डे श्रीलंका जो है उसका हिस्ट्री देखोगे क्लियरली, इट्स टोल्ड दैट 1810 से कुछ ब्रिटिश ने रूल किया for 100 years, 120 years till they got independence. Before that, for almost 2500 years, श्रीलंकन किंग्स का हिस्ट्री है कि किसने रूल किया, क्या किया, एवरीथिंग। अगर विभीषण रूल कर रहा है रावण के लंका को, तो ये सब किंग्स किधर से आके श्रीलंका का रूल कर रहे हैं? इट अगेंस्ट टेल्स दैट श्रीलंका का जो कॉन्टिनेंट अभी है और जो रावण का लंका है, इट्स वेरी डिफरेंट। बट भाई फिर ये क्वेश्चन अराइज होता ना कि रामायण के भी तो कई सारे वर्जन्स हैं। हाँ। रामायण भी एक नहीं है, तो हो सकता है किसी में कुछ और लिखा हो, किसी में कुछ और लिखा हो। अभी आप वाल्मीकि रामायण लोगे, ठीक है, उसमें क्लियरली मतलब नंबर्स तो यही दिया है जो मैंने बोला है, वर्जन्स इधर डिफर करता है टॉकिंग अबाउट द आउटकम। अभी काकभूषण नंदी है ना, जो रामायण को 14-15 टाइम्स देखा है, महाभारत को 16-17 टाइम्स देखा है, इट क्लियरली सेज दैट रामायण बहुत बार हुआ, महाभारत बहुत बार हुआ। अभी एक रामायण में ऑब्वियसली श्री राम ने रावण को मारा, दूसरे रामायण में कुछ डिफरेंट आउटकम है, तीसरे रामायण में कुछ डिफरेंट आउटकम है, स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन नंबर्स को लेके इट्स क्लियरली मेंशन कि इतनी योजनास है, इतना ट्रैवल वो किया सब हमने। सेम है, वो सेम है। और जो राम सेतु बना था तो वो उस पार्ट के लिए बना था। तो ये जो मॉडर्न राम सेतु हम देखते हैं, इसको आर्कियोलॉजिकली बोला है कि ये 7000 ईयर्स ओल्ड है। हाँ। है ना, बहुत देखा भी है। लेकिन अभी देखो रामायण का टाइमलाइन देखो आप, ये हम 28th मनवंतर में है। हमने पहले पॉडकास्ट में बात किया था ना मनवंतर का कॉन्सेप्ट। हाँ। एक थोड़ा रिवाइज करता हूँ, हाँ, लोगों बता को दो आप। हाँ उसको पता नहीं है। जो ब्रह्मा का जो 100 ईयर्स होता है, ब्रह्मा का 100 ईयर्स में एक ईयर में 360 डेज होता है। एवरी डे ऑफ ब्रह्मा इज 1 कल्पा, कल्प बोलते हैं, सुना होगा ना। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर 14 में एक मनवंतर लो, उसके 71 महायुगास होते हैं, राइट। अभी ईच महायुगा में क्या होता है कि ये हम 28th महायुगा में है, अब 71 28th में है। रामायण इज टोल्ड टू हैपन इन 24th महायुग। अच्छा। So it is almost 17 to 18 million years ago if you go by the time period from 24th Mahayuga to 28th. तो राम सेतु is that old which क्या बोलते हैं श्री राम और वानरास ने बिल्ड किया, और ये जो आर्कियोलॉजिकली जो दिखाता है इज ओनली 7000 years old। ये भी टाइम स्केल कितना वास्ट डिफरेंस है। मे बी जस्ट मे बी वी माइट नॉट हैव प्रूफ, मे बी दिस माइट be a leftover part of the real Ram Setu which was very big, और नहीं तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया होगा या कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए बिल्ड किया होगा। अगेन मैं यही बोलूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है, आई एम जस्ट टेलिंग कि इसको एक रेफरेंस की तरह लो टू कनेक्ट। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि रावण का लंका उतना दूर है, ऑलवेज ए क्वेश्चन विल कम कि राम सेतु क्या है। फिर यही राम सेतु वो वाला है बोल के हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि रावण का लंका तो इतना दूर था, वो वाल्मीकि रामायण में है। बट एक तरीके से अगर वो
अंडर द सी है तो वो भी अंडर द सी ही होना चाहिए, राम सेतु हो सकता Original है, हो वाला। सकता है। अभी मैंने ये सुना था कि वंस वो राम सेतु का काम होने के बाद, रामायण होने के बाद, द वाटर लेवल्स रोज अप और वो राम सेतु वेंट अंडर वाटर। भाई थोड़ी टाइम ट्रैवल की बात करते हैं और पैरेलल यूनिवर्स, दो चीज़ें, दो इस पे डिबेट चलती है। कई बार ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी है कि भाई हम ही किसी और दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा ही फॉर्म, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि एक साथ मल्टीपल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अभी पैरेलल यूनिवर्स सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आवर यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ द मल्टीवर्स। हमारा फिजिकल यूनिवर्स एक है तो बहुत सारे फिजिकल यूनिवर्सेस है। अभी ये श्रीमद् भागवतम में भी है एक पॉइंट में जब कृष्णा ब्रह्मा को दिखाते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मा है, कॉलिंग ऑल द ब्रह्मास फ्रॉम इन्फिनिट यूनिवर्सेस, वो एक प्रूफ है। साइंटिफिकली भी हम जब बात करते हैं बिग बैंग के बारे में, स्ट्रिंग थियोरी के बारे में, थियोरेटिकली उन्होंने समझाया कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली इट इज़ ट्रू, लेकिन हमारे पास फिजिकल एविडेंस नहीं है उसको प्रूव करने के लिए। अभी ये जो पैरेलल वर्जन्स का कॉन्सेप्ट है इट्स ऑब्वियसली कमिंग अ बिट फ्रॉम द वेस्ट। अभी मैं इसको हिंदुइज्म से कनेक्ट करता हूँ। इट्स टोल्ड दैट जैसे ब्रह्मा है, उनके पैरेलल वर्जन्स है, ईच ब्रह्मा इन रेस्पेक्टिव यूनिवर्स। शिव जो है, विष्णु जो है, एवरी यूनिवर्स में देयर इज अनदर शिवा, देयर इज अनदर विष्णु कनेक्टिंग टू अस। हम भी है ये यूनिवर्स में, तो हमारे भी पैरेलल वर्जन्स हो सकते हैं दूसरे यूनिवर्सेस में। अभी मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरा दूसरा पैरेलल वर्जन कुछ और कर रहा होगा। मेरा दूसरा पैरेलल वर्जन, आप इधर हो मैं उधर, आपको इंटरव्यू कर रहा होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही पैरेलल ना हो, मल्टीपल पैरेलल्स हो, हाँ, है ना? मतलब वही ना, जरूरी डिफरेंट नहीं है कि पैरेलल वर्जन्स, एक ही होगा, दो होंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे हो बहुत सारे लाइक इन्फिनिट पैरेलल वर्जन्स। तो बेसिकली क्या है ये डीजावू जो है, एक थियरी ये बोलता है कि जब तुमको डीजावू होता है, इट इज बेसिकली यू आर कनेक्टेड टू अनदर पैरेलल वर्जन ऑफ यू। एक हो सकता है कि तुम और तुम्हारे पैरेलल वर्जन एक ही टाइम सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, इसीलिए तुमको लगता है कि अरे ये पहले हुआ होगा, या तुम्हारा पैरेलल वर्जन कुछ पहले ही एक्सपीरियंस किया उसने, लाइक मे बी अ सर्टेन पॉइंट, नाउ यू एक्सपीरियंसिंग दैट एंड यू थिंक अरे मे बी आई हैव एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि तुम और तुम्हारे पैरेलल वर्जन एनर्जेटिक लेवल में कनेक्टेड होते हैं। बट ये इसको ग्लिच कह सकते हैं कि टाइम का ग्लिच हुआ, और हो सकता है ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ये एक मूवी है ना मैट्रिक्स बोल के, उसमें एक सीन होता है, वो नियो होता है, नियो, वो एंडिंग क्लाइमैक्स सीन में वो लोग ऐसे स्टेयर्स चढ़ के जाते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे को डीजावू हो रहा है, और वो लड़की बोलती है कि if you are having डीजावू, it's a glitch in the matrix, let's hurry। अगेन ट्रूथ इन प्लेन साइड, वो दिखाते हैं कि ये सब हो सकता है। भाई वैसे मतलब अगर वैसे सोचा जाए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुइज्म की, यहाँ के स्क्रिप्चर्स की, यहाँ के गॉड्स की, पर जब ये इल्यूमिनाटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं ये वेस्ट से आते हैं, तो अपने इंडिया में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे कि हाँ ये इंडिया की सीक्रेट सोसाइटी है, या हमारे यहाँ तो हमेशा ऋषि मुनि और पॉजिटिव ही ज़्यादा बात होती है। तो ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट चल रहा है या ये क्या चल रहा है, या यहाँ पर कुछ है ऐसा जो हमें नहीं पता? अभी वही है ना, तो सीक्रेट सोसाइटी तो एवरीवेयर है, इसको वेस्ट में ज़्यादा बात किया जाता है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो बाहर एक्सपोज हुआ होगा या बाहर आया हुआ या वेस्ट से आया होगा, ओके। बट ऑब्वियसली इफ इट्स सीक्रेट, इट्स नॉट कि हाँ एवरीवन नोस इट, एट अ सर्टेन पॉइंट इट स्टार्टेड, तो वेस्ट में स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये जो हम सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं या डीमंस के बारे में बात करते हैं, दे ऑल हैव कनेक्शन विद दिस लोअर लोकस। फिर अगेन हिंदुइज्म से कनेक्ट करता है कि असुर जो होते हैं, दैत्यास होते हैं, ये सब लोअर एंटिटीज़ होते हैं। सो जो हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में जो सेतन बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी सम पैरेलल विथ हिंदुइज्म, कुछ सर्टेन बीइंग जिसका कुछ अलग नाम हो सकता है, और उनके गॉड्स का भी यहाँ कुछ अलग नाम हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। किसका गॉड? जैसे उनके डीमंस यहाँ से कनेक्टेड है, पॉजिटिव्स भी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने सुना है कि जीसस जो हैं वो भी इंडिया आए थे,
कुछ टाइम कुछ पता नहीं था, आपने पढ़ा है इसके हाँ बारे हाँ, में? जीसस इट्स टोल्ड दैट सर्टेन पॉइंट में इंडिया आए थे, कुछ सीख के गए। हाँ, कुछ सीख के गए और फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश करी। आपने पढ़ा है इसके बारे में, कुछ नॉलेज है आपको? ये ऑब्वियसली हमने बहुत सुना है कि सर्टेन फ्यू इयर्स के लिए जीसस इंडिया आए, सीखे और गए, बट ऑब्वियसली नो ये क्रिश्चियनिटी को ही हम बात कर सकते। बट ग्रीक गॉड्स, ग्रीस की अगर बात करें तो उसमें मेंशन्ड है, जैसे जियस में कहा जाता है तो उनको इंद्रदेव से हाँ, कनेक्ट किया Zeus जाता को है इंद्रदेव से, कि हाँ, काफी connect करते हैं। सिमिलैरिटी हाँ। है, और उसका उसमें जो उनके ग्रंथ और जो हमारे हैं वो मैच भी करते हैं कहीं ना कहीं। अभी नाम एक ही है, मतलब सॉरी डीटी एक ही है, पर्सन एक ही है, लेकिन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स। अभी जब हम शिव को देखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे रील्स में, वीडियोस में शिवलिंग डिफरेंट कंट्रीज में मिला, डिफरेंट कंट्रीज के अंडरग्राउंड में मिला। हाँ। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि शिव भगवान ओनली इंडिया के लिए है। शिव भगवान को सब लोग डिफरेंट कल्चर्स में पास में पूछते थे। हम इंडिया में शिव भगवान को शिवा बोलते हैं, किसी और प्लेस में उन्होंने कुछ और नाम दिया होगा, लेकिन कनेक्शन तो एक ही है ना। करेक्ट। अच्छा भाई, जैसे अभी टाइम ट्रैवल की बात हो रही थी, एक मैंने वेब सीरीज देखी थी डार्क, उसमें क्या होता है कि अर्थ पे ही कुछ ऐसे पोर्टल्स बन जाते हैं कि आप टाइम ट्रैवल कर पाते हो, ब्लैक होल कह लो, कुछ कह लो, कि वो ऑन ग्राउंड होता है सब। तो ऐसा हो सकता है रियलिटी में भी कि अर्थ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ से आप कर सकते हो ट्रैवल? 100% कर सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।